नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के हम लोग जो है संवाद सेतु पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारे जो पहली यूनिट है समाचार लेखन और दूसरी यूनिट है विविध प्रकार के लेखन। तो देखिए विविध प्रकार के लेखन का आशय क्या है, इस बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी समाचार जो पत्र होते हैं उनमें केवल समाचारों का ही प्रकाशन नहीं होता है, बल्कि समाचारों के अलावा बहुत सी साहित्यिक विधाओं का भी प्रकाशन होता है, जिसमें फीचर, आलेख, ठीक है, और संपादकीय लेख, प्रतिवेदन, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो संपादक के नाम पत्र होता है, प्रतिक्रिया लेखन होता है। इन सभी साहित्यिक विधाओं के लिए लेखन कार्य करना क्या कहलाता है? विविध प्रकार के लेखन। फिर इसमें हम लोग जो है फीचर किसे कहते हैं, फीचर की परिभाषा क्या है और फीचर को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग पहले वाला जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि जो फीचर है, फीचर और समाचार में अंतर क्या है, फीचर के कितनी श्रेणियां होती हैं, कितने जो भाग हैं, एक तरह से कितने प्रकार के फीचर होते हैं, और साथ ही हम ये देखेंगे फोटो फीचर किसको कहते हैं, रेडियो फीचर किसे कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो लास्ट ईयर या उससे पहले के जो एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम लोग इन्हीं सभी के ऊपर चर्चा करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग अगला जो प्रश्न कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है। तो यहां मैं आपको ये सामने क्वेश्चन लिख देता हूं। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन है, ये कौन सा है, समाचार और फीचर में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि दैनिक समाचार पत्रों में विभिन्न अपराधों से जुड़ी हुई या किसी तरह की घटना से संबंधित जो खबर होती है वो क्या कहलाता है, समाचार कहलाता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है और उसमें 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है और 6 ककारों के आधार पर समाचार लिखा जाता है। जबकि फीचर लेखन का कोई निश्चित तरीका नहीं है, फीचर को कहीं से भी कैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन फीचर का जो आरंभ है वो आकर्षक होना चाहिए। तो यही इनका अंतर हो गया। भाई फीचर किसे कहते हैं, समाचार किसे कहते हैं, फीचर को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं और समाचार को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। ये अंतर अगर आपके माइंड में क्लियर है तो फिर आप इस उत्तर को आसानी से देंगे। बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने माइंड से, मेंटली रूप से इतने स्ट्रोंग हो जाएं कि ये जो टॉपिक है, अगर ये किसी तरह सवाल इसका घूम के भी आ जाए आपके सामने तो आप उसका उत्तर जो है बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सबको आप अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश करें। समाचार का पूरा विस्तार आप लोग देख चुके हो, फीचर का विस्तार जो है आप लोग पिछले वीडियो से हम लोगों ने शुरू किया है। वहाँ हम लोग फीचर शब्द फ्यूचरा शब्द से बनाए, अर्थ बताया, आकृति होता है, व्यक्तित्व होता है, चेहरा होता है, ठीक है, या विशेषता होती है। उन सभी में हिंदी में इसका क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो रूपक अर्थ ग्रहण किया जाता है। फीचर की परिभाषा क्या है, यानी किसी भी रोचक विषय को विस्तृत ढंग से, मनोरंजक ढंग से एक कथा के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। फीचर का जो उद्देश्य होता है वह सूचना देना होता है, जानकारी देना होता है एक तरह से, और किसी भी विषय की जानकारी को जन उपयोग के महत्व का बनाना होता है। ये सारे उद्देश्य हम लोग बात कर चुके। तो देखिए यहां समाचार की बात होगी, फीचर मतलब इसको लिखने का कोई तरीका नहीं है, कैसे भी आरंभ कर सकते हैं। आरंभ कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो लिखिए, इसके बारे में लिखते हैं, समाचार दैनिक एवं तात्कालीन घटित घटनाओं
समाचार, उत्तर है इसका समाचार दैनिक एवं तात्कालिक घटित घटनाओं, तात्कालिक घटित घटनाओं, सूचनाओं एवं घटनाओं, कॉमा सूचनाओं एवं विषयों पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं। जो समाचार होते हैं वो दैनिक या तात्कालिक घटित घटनाओं, सूचनाओं या विषयों पर आधारित होते हैं। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में तथा 6 ककारों के आधार पर होता है। ये जो समाचार लेखन है, समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली एवं 6 ककारों के आधार पर होता है, 6 ककारों के आधार पर होता है। यानी जो समाचार लेखन है वो उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन की शैली का नाम है उल्टा पिरामिड शैली। बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, फिर बॉडी और फिर समापन। किसी भी समाचार को लिखते समय उल्टा पिरामिड शैली को अपनाया जाता है और 6 ककारों के आधार पर, 6 ककार यानी कब, कहाँ, क्या, कौन, क्यों और कैसे के आधार पर लिखा जाता है। जबकि फीचर लेखन का कोई निश्चित तरीका या शैली नहीं होती है। ये तो समाचार की होगी। जबकि फीचर लेखन का कोई निश्चित तरीका या शैली नहीं होती है। फीचर लेखन का कोई निश्चित तरीका या शैली नहीं होती है। फीचर लेखन को कहीं से भी आरंभ किया जा सकता है। फीचर लेखन में रोचक विषय को मनोरंजक ढंग से विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। फीचर लेखन में किसी रोचक विषय को मनोरंजक ढंग से विस्तार पूर्वक कथा के रूप में लिखा जाता है। कथा के रूप में लिखा जाता है। लिखा जाता है। समाचार लेखन में लेखक को पूरे विषयों को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता है, लेकिन फीचर लेखन में लेखक स्वयं के विचारों को प्रस्तुत करता है। आगे अगला अंतर जो बताते हैं क्या है कि जो समाचार लेखन में लेखक विषय को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता है। समाचार लेखन में लेखक विषय को तथ्यों के आधार पर समाचार लेखन में लेखक विषय को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत
करता है, जबकि फीचर लेखन में लेखक स्वयं के विचार भी व्यक्त करता है। अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भाई फीचर और समाचार में क्या अंतर है। तो इन जानकारियों को आप माइंड में रखें, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से दिमाग में रखें कि जो समाचार होता है वो दैनिक या तात्कालिक जो घटित घटनाएं होती हैं, सूचनाएं होती हैं या विषय होते हैं, उन पर आधारित होता है। कौन कौन से? यानी दैनिक या तात्कालिक। तत्काल मतलब तुरंत अभी जो घटनाएं घटी हैं। दैनिक या तात्कालिक जो घटित घटनाएं होती हैं, सूचनाएं होती हैं या विषय होते हैं, उन पर आधारित होता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली और 6 ककारों को आधार बनाकर लिखा जाता है। लेकिन जो फीचर लेखन होता है बच्चों, फीचर लेखन का ना तो कोई निश्चित तरीका है ना कोई शैली है। तो फीचर लेखन का कोई निश्चित तरीका या शैली नहीं होती है। फीचर लेखन में किसी रोचक विषय को मनोरंजक ढंग से विस्तार पूर्वक एक कथा के रूप में लिखा जाता है। समाचार लेखन में लेखक विषय को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता है। यानी जब समाचार लिखा जाता है तो समाचार को लिखने वाला जो लेखक है, समाचार को लिखने वाला जो पत्रकार है, उसके पास में जो जो तथ्य हैं, जो जो सबूत हैं, गवाह हैं, उन्हीं के आधार पर वो समाचार को लिखता है। जबकि फीचर लेखन के अंदर जो लेखक है वो तथ्यों के साथ साथ अपने स्वयं के विचारों को भी व्यक्त करता है। ये इनमें दोनों में अंतर है, फीचर में और समाचार में, ये एक बड़ा अंतर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे फीचर को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी फीचर को हम मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, कितने भागों में इन्हें विभाजित किया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, फीचर कोई एक ही प्रकार नहीं होता है, फीचर के बहुत प्रकार होते हैं। फीचर को कई प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं। कई तरह के फीचर होते हैं, उसमें रेडियो फीचर भी होता है, समाचार फीचर भी होता है, व्यक्ति परक फीचर भी होता है, ठीक है, तत्कालीन जो घटित घटनाएं होती हैं उस पर भी आधारित होता है, रेडियो फीचर, फोटो फीचर भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए भी फीचर होता है। कई तरह के फीचर हैं, उनको हम लोग पहले नाम सीखते हैं और फिर उनके सभी के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें जो हैं सीखते हैं, क्योंकि इनमें से कई ऐसे फीचर के भेद है, जैसे फोटो फीचर है वो आ चुका है, रेडियो फीचर है वो भी आ चुका है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए आ रहा है जिसमें हम फीचर के कई रूप आप देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं सबसे पहले कि फीचर को मुख्य रूप से, आप ये भी समझ सकते हैं फीचर के प्रकार, लेकिन हम चूंकि प्रश्न के रूप में कर रहे हैं तो मैं प्रश्न ही लिखवा रहा हूं। फीचर को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं या किया जा सकता है। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फीचर कितने प्रकार का होता है। फीचर के कितने प्रकार होते हैं, या फीचर कितने प्रकार का होता है या फीचर के कितने प्रकार होते हैं, स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। तो यहां आप ध्यान रखिए कि फीचर के अनेक जो हैं प्रकार हो सकते हैं। फीचर को मुख्य रूप से अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आप ध्यान रखिए, इसमें उत्तर लिख लेते हैं।
उत्तर के अंदर लिखेंगे कि फीचर को अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फीचर को अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 समाचार फीचर। नंबर 1 क्या हो गया? समाचार फीचर। नंबर दूसरा जो हो गया ऐतिहासिक फीचर। नंबर दूसरे पर हम बात करें तो क्या हो गया? ऐतिहासिक फीचर। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो ये हो गया खेल फीचर। चौथे नंबर पर हम बात करें तो हो गया विज्ञान फीचर। ठीक। पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं तो इसमें हो गया व्यक्तिपरक फीचर। व्यक्तिपरक फीचर। छठे नंबर पर हम लोग बात करें तो खोजपरक फीचर। क्या हो जाएगा बच्चों? खोजपरक फीचर। ये फीचर के प्रकार भी हैं। समाचार फीचर, ऐतिहासिक फीचर, खेल फीचर, विज्ञान फीचर, व्यक्तिपरक फीचर और खोजपरक फीचर। इसके अलावा जो है और भी हैं जिसके अंदर व्याख्यात्मक फीचर, फोटो फीचर एक आता है। 7वें नंबर पर फोटो फीचर। 8वें नंबर पर व्याख्यात्मक फीचर। 9वें नंबर का है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। और 10वें नंबर पर अगर हम बात करें तो 10वें नंबर पर आता है जन रुचि के फीचर। जन रुचि के फीचर। जन रुचि के फीचर। मनोरंजन संबंधी फीचर। मनोरंजन संबंधी फीचर। टेलीविज़न फीचर। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर हैं। तो इसी के अंदर आप ये दो पार्ट बना लेंगे इसके कि एक तो जो होगा रेडियो फीचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेडियो फीचर। और इसी के अंदर दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो टीवी फीचर यानी कि टेलीविज़न। टेलीविज़न फीचर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर, रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर। ये फोटो फीचर, ये प्रिंट मीडिया से संबंधित हो गया। ये किससे संबंधित हो गया? प्रिंट मीडिया से संबंधित हो गया। तो ध्यान रखिए 3 तरह की जो मीडिया है, मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और न्यू मीडिया यानी नव माध्यम। तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ फीचर को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं या फीचर के कितने प्रकार हैं
या होते हैं स्पष्ट करें। तो फीचर को अनेक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समाचार फीचर, ऐतिहासिक फीचर, खेल फीचर, विज्ञान फीचर, व्यक्ति परक फीचर, खोज परक फीचर, फोटो फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर, जन रुचि के फीचर, मनोरंजन संबंधी फीचर। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जो फीचर है उसके अंदर दो आ जाएंगे, रेडियो फीचर और टेलीविजन फीचर। 11 के बाद देखिए ये 12वें नंबर पर है जन रुचि के फीचर। जन रुचि के फीचर यानी कि लोगों की रुचि से संबंधित जो फीचर है या विशेष घटना आधारित फीचर, विशेष घटना आधारित फीचर, विशेष घटना पर आधारित फीचर। तो एक बार आप इन सभी को नोट कर लीजिए, इसे ही फिर हम लोग इनमें एक एक के बारे में चर्चा करते हैं आखिर ये हैं क्या। भाई एक लाइन आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लें कि किसी भी रोचक विषय को मनोरंजक ढंग से विस्तृत रूप से कहानी के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। अब आप ये देखिए, ये बात कर रहा है भाई समाचार फीचर क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए समाचार फीचर से आप क्या समझते हैं, समाचार फीचर क्या है, समाचार फीचर किसे कहते हैं, तो इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तो ये दिमाग में रखो भाई फीचर की परिभाषा क्या है वो माइंड में जरूर होनी चाहिए कि किसी भी रोचक विषय को मनोरंजक ढंग से विस्तार से और कहानी के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? वो फीचर कहलाता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं समाचार फीचर की। तो समाचार फीचर के अंदर क्या होगा कि कोई भी दैनिक या तात्कालिक घटना या कोई विषय ऐसा है जिसे हम समाचार के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन उसको एक फीचर का रूप देना चाहते हैं। उसे हम क्या देना चाहते हैं? फीचर का रूप देना चाहते हैं। तो दैनिक घटनाएं यानी कि दैनिक या तात्कालिक घटित घटनाएं या किसी विषय को जब मनोरंजक ढंग से विस्तार से एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? समाचार फीचर। यानी किसी ऐसे विषय को या किसी ऐसी जानकारी को या किसी ऐसी घटना को हम रोचक तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं या उसे मानवीय रुचि का बना करके, मनुष्य के इंटरेस्ट का बना करके और उसे प्रस्तुत करते हैं तो उसे समाचार शैली में लिखते हैं हम लोग, तो वो क्या कहलाएगा? समाचार फीचर। क्या कहलाएगा? वो समाचार फीचर कहलाएगा। ऐतिहासिक फीचर है। अब ऐतिहासिक फीचर का मतलब आप जान रहे हो इतिहास। इतिहास से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, इतिहास से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उन्हें रोचक, आकर्षक और विस्तार से एक कहानी के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक फीचर। क्योंकि एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग ऐसा है जो इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों को या सूचनाओं को या जानकारी को वो प्राप्त करना चाहता है। जब किसी इतिहास से जुड़ी हुई कहानी को या इतिहास से जुड़ी हुई किसी घटना को जब हम रोचक तरीके से एक मनोरंजक ढंग से आकर्षक बनाकर विस्तार से कहानी के रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाने लग जाता है? ऐतिहासिक फीचर कहलाने लग जाता है। तो देखिए बच्चों, इन सभी को मैं आपके सामने लिखवाऊं डिटेल, ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में रखें कि एक कॉमन चीज आपको रखनी है कि कोई भी विषय जो है वो मनोरंजक ढंग से विस्तार से कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो फीचर कहलाता है। तो आप ध्यान रखिए, जब ऐतिहासिक फीचर की बात हो रही होगी तो इतिहास जगत से जुड़ी हुई जानकारी या उन तथ्यों को
पाठक वर्ग जो है पाना चाहता है। जब इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों को या उनकी बातों को रोचकता के साथ कहानी के रूप में विस्तार से जब उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। और जो ऐतिहासिक फीचर होता है बच्चों, उसमें इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों का ही समावेश किया जाता है या इतिहास के किसी विषय को वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला है खेल फीचर। खेल जगत से जुड़ी हुई कोई जानकारी जो है उसे रोचकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है कहानी के रूप में, तो वो खेल समाचार क्या बन जाएगा? वो खेल समाचार। समझ जाओगे ना आप लोग? भाई खेल जगत से जुड़ा हुआ कोई विषय है, खेल जगत से जुड़ी हुई कोई खबर है, कोई सूचना है, उसे और भी ज़्यादा रोचक, आकर्षक और मनोरंजक ढंग से उसे विस्तार से कहानी के रूप में जब लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? खेल फीचर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो खेल फीचर कहलाता है। आगे देखिए, जैसे विज्ञान फीचर है। अब विज्ञान का मतलब क्या हो गया? विज्ञान का क्षेत्र हो गया। भाई विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोज हो रही है। विज्ञान के क्षेत्र में, या आप ये कह सकते हो कि जो फसल होती है या पशु होते हैं उनके लिए भी विज्ञान से जुड़ी हुई नई नई वैक्सीन आती है। तो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी खबर को, किसी विषय को जब मनोरंजक ढंग से और उसे प्रस्तुत किया जाता है कहानी के रूप में, तो वो क्या कहलाएगा? विज्ञान फीचर कहलाएगा। मतलब फीचर का जो विषय है वो कोई भी हो सकता है, वो समाचार हो सकता है, इतिहास से जुड़े हुई कोई बात हो सकती है, खेल हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति परक यानी कि कोई व्यक्ति विशेष, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की उपलब्धियों के बारे में या उसके जीवन की घटनाओं के बारे में या उसके पूरे जीवनी के बारे में रोचकता के साथ जब उसे प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? व्यक्ति परक फीचर। यानी जब केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो सभी पार्टियां जो है उनसे डरी हुई थी, उनसे सहमी हुई थी। तो अखबार के अंदर ये फीचर छपा था व्यक्ति परक। यूँ समझिए, भागो केजी आया, भागो केजी आया। अब इस फीचर को लिखा कैसे जा रहा है बच्चों कि एक नौकर जो है वो भागा भागा अपने मालिक के पास गया, मालिक मालिक भागो भागो केजी आया। मालिक ने पूछा, अरे सुबह सुबह क्या नशा चढ़ा हुआ है? ये केजी कौन है और इससे इतने डरे हुए कौन हो? साहब, ये केजी एक ऐसा है जिससे आज देश की हर पार्टी भयभीत खाई हुई है। आज सभी राजनीतिक दल उससे डरे हुए हैं और सभी घबराए घबराए भाग रहे हैं, भागो केजी आया, भागो केजी आया। आखिर मैंने पूछा, मालिक जो है वो कहता है कि जब वो नौकर से पूछता है कि भाई बता तो सही ये केजी कौन है, तो वो नौकर कहता है कि साहब आप केजी को नहीं जानते हो? केजी मतलब केजरीवाल। जी हाँ, आज ये जो केजरीवाल है ये राजनीति के क्षेत्र में एक चढ़ते हुए सूरज के समान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज दिल्ली की सत्ता उसने हासिल की है। आगे आने वाला समय जो है धीरे धीरे हो सकता है कि वो देश के कई और राज्यों में भी अपनी सरकार बना सके। यानी व्यक्ति परक, यानी कोई विशेष व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, उससे संबंधित किसी जानकारी को जब रोचकता के साथ लिखा जाता है तो वो क्या कहलाने लग जाता है बच्चों? व्यक्ति परक फीचर। क्या कहलाने लग जाता है? वो व्यक्ति परक फीचर। तो इसी तरह से यहाँ जैसे फोटो फीचर है कि यहाँ पर फीचर को लिखते समय जिस विषय पर फीचर लिखा जा रहा है उस विषय से संबंधित तस्वीरों को भी अगर वहाँ दिखाया जाएगा तो वो फीचर और भी ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली लगता है। तो फोटो फीचर का आशय यह है कि जो फीचर लिखा जाएगा, जिस विषय पर लिखा जाएगा, उस विषय से संबंधित तस्वीरों का भी विवरण वहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह फीचर और भी ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली लगता है। तो बच्चों, ये इस तरह से जन रुचि के फीचर, लोगों का इंटरेस्ट किस में है, विशेष कोई घटना घट गई उसके आधारित पर मनोरंजन से संबंधित कोई फीचर हो सकता है,
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर हो सकता है। अब देखो रेडियो के लिए फीचर होगा तो वहाँ पर श्रोता और जो वाचक होगा उसका तालमेल होना चाहिए। तो वहाँ पर रेडियो पर किसी भी विषय को जो है सुनाया जाएगा रोचकता से। तो इसका महत्व क्या रहेगा रेडियो फीचर का, कि वहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति भी जो है सुन कर किसी विषय को आनंद ले सकता है, किसी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन रेडियो से भी ज़्यादा प्रभावशाली फीचर कौन सा है, टेलीविज़न है, क्योंकि टेलीविज़न पर जिस विषय को प्रस्तुत किया जाएगा उससे संबंधित चित्रों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, और जब चित्र दिखाए जाते हैं तो वो फीचर और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ये सभी फीचरों का जो वर्णन है वो किया गया है। इनका सबके बारे में आपको डिटेल मालूम होनी चाहिए। जो हम लोग लिखेंगे, फोटो फीचर के बारे में लिखेंगे, रेडियो फीचर के बारे में लिखेंगे, ठीक है, खेल फीचर क्या होता है, ऐतिहासिक फीचर क्या होता है, टेलीविज़न फीचर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें ज़रूर लिख लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में इनमें से कोई सा भी आ जाए तो फिर आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो बच्चों ये कितने सारे फीचर हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए मैंने आपको सबको एक साथ लिखवा दिया। फीचर क्या है, फीचर किसे कहते हैं, फीचर की परिभाषा क्या है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, ये बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन ना आए और इनमें से कोई आ गया तो आपसे पूछ ले व्याख्यात्मक फीचर क्या होता है भाई, आपसे पूछ ले विज्ञान फीचर क्या है, व्यक्ति परक फीचर क्या है। इसलिए ये सारे फीचर के जो प्रकार हैं मैंने एक साथ आपको समझा दिए हैं यहाँ पर, ताकि किसी तरह का जो डाउट है वो आपके मन में ना हो और आपको इस टॉपिक को सीखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, किसी तरह की दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े और आप आसानी से इस टॉपिक को जो है सीख सकें। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग अब इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे की जो भी बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सबसे पहले हम लोगों ने जब ये दूसरी यूनिट शुरू करी है, इस दूसरी यूनिट के अंदर सबसे पहले हमने ये सीखा कि विविध प्रकार के लेखन से आप क्या समझते हैं। तो आप एक बार फिर से सुनिए, मैं आपको याद करा रहा हूँ। विविध प्रकार के लेखन का आशय है कि समाचार पत्रों में केवल समाचार ही प्रकाशित नहीं होते, बल्कि समाचारों के अलावा बहुत सी साहित्यिक विधाओं का भी प्रकाशन किया जाता है, जैसे फीचर, आलेख, संपादकीय लेख, संपादक के नाम पत्र, प्रतिक्रिया लेखन। इन सभी साहित्यिक विधाओं के लिए लेखन कार्य करना क्या कहलाता है, विविध प्रकार के लेखन। फिर हमने बात करी फीचर किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप कहेंगे किसी भी रोचक विषय को मनोरंजक ढंग से विस्तार से कहानी के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। फीचर को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए फीचर को लिखने का कोई निश्चित तरीका, शैली, सिद्धांत नहीं है, किंतु फीचर का जो आरंभ है वो आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और उसमें रोचकता का समावेश होना चाहिए। ठीक, साथ ही जिस विषय पर फीचर लिखा जाता है उस विषय से संबंधित जो पात्र हैं वो कहानी के रूप में वहाँ मौजूद होने चाहिए, ताकि फीचर सजीव लगे। फीचर को पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए। ठीक है, फीचर का जो उद्देश्य है केवल मनोरंजन करना ही नहीं होना चाहिए, मनोरंजन के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए, उससे कोई ना कोई सूचना भी मिलनी चाहिए। तो ये इस तरह की जो बातें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा समाचार और फीचर में क्या अंतर है, और समाचार फीचर में अंतर करने के बाद ये पढ़ा है कि फीचर की कितनी श्रेणियों में इसे विभाजित किया जा सकता है, कितने भागों में इसे बांटा जा सकता है, और उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ नोट किया है। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका वर्क जो है कंप्लीट करते हुए चले, जिससे जैसे दिशा निर्देश आते जाएंगे वैसे वैसे स्कूल जो है ओपन होती रहेगी। आप लोग ये तय मान के चलिए, जहाँ तक है सरकार केवल 30%
35% कोर्स ही कम करने वाली है, ज़्यादा कोर्स आपका कम नहीं होने वाला। इसलिए आप ये तय माने कि हमें जो पढ़ना है वो पूरा ही पढ़ना है। सब चीज़ें पढ़ाई करते हुए चलें आप लोग, किसी भी चीज़ को आप ऐसा सोचकर ना चले कि ये पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी। आप विश्वास करें कि आपके बहुत कम टॉपिक जो हैं आपके सिलेबस से हटाए जाएंगे, ज़्यादातर टॉपिक आपके सिलेबस में ज्यों के तो बने रहेंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को तैयार कर लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि कोई भी परेशानी आपको ना आए। मिलते हैं अगली बार इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।